आज का निष्कर्ष साफ निकला है कि 20 तारीख तक को सरकार को समय दिया है। अगर 20 तारीख तक हमारी मांग नहीं मानी गई तो 21 तारीख को UR2 के बीचों बीच पंचायत होगी और अनिश्चितकालीन धरना चलेगा जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। यहाँ से परिंदा भी पर नहीं मर पाएगा, पूरे बंद कर दिया जाएगा। जो टोल है उसको हटाने की बात चल रही है, फ्री करने की बात चल रही है? देखिए, पहली मांग हमारी है कि टोल को पूरे तरीके से हटाया जाए, दिल्ली को पूरा टोल टैक्स मुक्त किया जाए। दूसरा है कि अगर सरकार इसमें कोई बातचीत करती है तो उसके लिए हम बातचीत करेंगे, आगे की रास्ता निकालेंगे कि दिल्ली के हर एक गाँव के लिए जहाँ से ये टोल निकला है वहाँ पर टोल टैक्स हम नहीं देंगे और किसी भी सूरत में नहीं देंगे। नीलोठी मेरा गांव है और ये मुंडका विधानसभा से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। इतने सारे लोग इकट्ठा है, पंचायत हो रही है, क्या खास मुद्दा है? मुद्दा खास टोल का है, क्योंकि आज से पहले कभी भी दिल्ली में कोई टोल टैक्स नहीं था। सरकारें और भी रही हैं पहले बहुत सारी, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जनकपुरी से लेकर मुबरका चौक तक बहुत अच्छा एलिवेटेड रोड बनाया गया था, जिससे लाखों लोगों को राहत मिली थी। कोई टोल नहीं था। दिल्ली में दुनिया भर के फ्लाई और रास्ते सारी चीज़ें बनी है, कभी कोई टोल नहीं है। कई लोग ये भी कहते हैं कि जब विकास की यात्रा बढ़ती है तो थोड़ा बहुत बोझा तो पब्लिक को सहना पड़ता है। देखिए, दिल्ली का आदमी, दिल्ली देहात का जो आदमी है, जो किसान है, मजदूर है, गरीब तबके से जो ताल्लुक़ रखता है, और दिल्ली में हम सबसे ज़्यादा जब भी कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदते हैं, हम दिल्ली के वासी सबसे ज़्यादा रोड टैक्स देते हैं। और जो ज़मीन हमारी ये ली गई है, अधिग्रहण किया गया है, ये बहुत कम रेट पे, इसको 15 लाख से लेके 50 लाख तक के पर एकड़ के हिसाब से ज़मीन ली गई है। दिल्ली देहात के हजारों लोग आज इस पंचायत में मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि ये आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचेगी? सरकार के कानों तक पहुंचेगी और पहुंच चुकी है। और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूं कि इसमें सभी जो दिल्ली देहात के लोग हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, वो सब आदमी इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग ले रहे हैं। और हमारा एक ही नारा है कि दिल्ली देहात में अगर सड़कें अच्छी होती, दिल्ली देहात में अगर सुविधाएं अच्छी होती, दिल्ली देहात में अगर गांव के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को रोज़गार मिलता, दिल्ली देहात में अगर पढ़ाई की अच्छी सुविधा, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटलिटी होती, तो दिल्ली देहात के लोग पलायन नहीं करते शहर की तरफ। मुझे सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि दिल्ली देहात की जनता ने जिन अपने प्रतिनिधियों को चुना, वोट दिया, आज वो इस आंदोलन में शामिल नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और मैं समझता हूँ इन्हीं गांव के लोगों ने, आज से पहले जब चुनाव हुआ था 8 महीने पहले, इन्हीं गांव देहात के लोगों ने उनका समर्थन किया था। और जो पार्टी सत्ता में 27 साल तक इंतज़ार कर रही थी, उसको मौका दिया। लेकिन आज वो लोग, कोई भी इन दिल्ली देहात के लोगों के बीच में उनकी मांग सुनने के लिए, उनका दुख दर्द बांटने के लिए कोई इनके बीच में नहीं है। 7 तारीख को भी पंचायत हुई थी बिंदापुर में, वहाँ भी कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचा था। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो दिल्ली देहात में रहने वाले जो लोग हैं, ये सीमा पर भी रक्षा करते हैं देश की, ये खेतों में अनाज भी उगाते हैं, और ये लोग मरने मारने को हमेशा तैयार रहते हैं अपने हक के लिए। इनको किसी भी हद तक जाना पड़े तो ये जाएंगे। तो आंदोलन कब तक चलने की संभावना है? आंदोलन की हमने व्यवस्था करी है, आज प्रधान जी का जो आदेश होगा मानेंगे। सरकार को अल्टीमेटम दिया जाएगा एक और छोटा सा, अगर उसके बाद सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो ये धरना अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर लगेगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और उसके लिए चाहे हमें टोल बंद करना पड़े, सड़क जाम करनी पड़े, वो हम करें। सतपाल प्रधान बाबरूल्ला। पंचायत बैठी है, क्या मुद्दा? ये मुद्दा दिल्ली में इतिहास में पहली बार देश गुलाम था और तब आज़ाद हुआ तो भी रोड बने तो टैक्स नहीं लगा था। जैसे आपने देखा पंखा रोड बनाया तो वहाँ कोई टैक्स नहीं है। तो ये बीजेपी सरकार, जो वर्तमान में सरकार है, उन्होंने गलत किया है। ये हमारी जेब पे डाका है, हमारे आने जाने पर प्रतिबंध है, और हम झुकना नहीं चाहते हैं। हमारा इतिहास, हम आज़ादी चाहते हैं कि टूल टैक्स खत्म हो किसी भी रूप में। ऐसा मानते हैं कि जब जब बड़ा विकास होता है, हाँ, तो थोड़ा बहुत कष्ट पब्लिक को सहना पड़ता है। ये टैक्स उसी रूप में लगाया गया। फिर इस पे लिखा हुआ है कि एमएलए फ्री, इस पे मंत्री फ्री, तो गरीबों का फ्री क्यों नहीं करते? ये सरकार यहाँ की, सुनो, हमारे एमपी है, इधर 2 एमपी है, वे आए क्यों नहीं रहे हैं?
गरीबों के उस पर क्यों जाए? गरीब आदमी जाते हैं उसके लिए गलत है, और ये इसका विरोध है, हर रूप में विरोध है। जो भी हमने हथकंड अपनाना पड़े वो अपनाएंगे और इसको हटा कर रहेंगे हम, क्योंकि ये गलत है। सरकार दिल्ली में हुआ नहीं कभी। ये जहाँ टोल टैक्स लगा वहाँ ज्यादातर किसानों की संख्या है, जी किसान एक तरह से मार पड़ रही है। आज देखो किसान और या गरीब रहते हैं या नेता नहीं, नेता रहते हैं उधर, उनको यहाँ आना नहीं है। ना अभी तक कोई रेखा गुप्ता जी आई है, ना मुख्यमंत्री, कोई स्वास्थ्य मंत्री, कोई नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्री 2 कदम पीछे रहता है, लेकिन उससे कोई उसे मतलब नहीं है। वो भी यूपी बिहार का है, लेकिन वो बिहार का भी नहीं है, कोई नहीं है, दिल्ली का भी कोई नेता, सब सफा है। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ये हमारा टोल टैक्स बिल्कुल यहाँ खत्म होना चाहिए, दिल्ली देहात और कॉलोनी के लिए। बिल्कुल जी, हर रूप में चाहे खत्म होगा। मेरा नाम कबीर है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा हूँ डूसूगा। मैं दिल्ली देहात का बेटा हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकारें कोई भी हों, पर वो दिल्ली देहात को निगलेक्ट करने का काम करती है। चाहे वो पढ़ाई में निगलेक्ट करना हुआ हो, चाहे वो और सुविधाओं में निगलेक्ट करने का काम हो, सरकारें हमेशा दिल्ली देहात को निगलेक्ट करती हैं। देश की आज़ादी के बाद दिल्ली में ये पहला ऐसा टोल टैक्स है जो दिल्ली वालों पर लगा है। इसके बारे में क्या मानते हैं कि सरकार की गलती है या लापरवाही? ये सरकार की गलती, लापरवाही और दिल्ली देहात को इग्नोर करने का काम है। दिल्ली में आज से पहले कभी टोल टैक्स लगा नहीं। दिल्ली के बाहर टोल टैक्स लगाओ, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये तो वो काम हो गया कि दिल्ली देहात के लोगों की ज़मीनें सरकार ने ली, उस पर यूईआर बना के दिल्ली देहात के लोगों से टोल टैक्स लूट का काम जो सरकार कर रही है, ये दिल्ली देहात बर्दाश्त नहीं करेगा। इस आंदोलन में दिल्ली देहात के लोग शामिल हैं, किसान शामिल हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने कीमती वोट देकर यहाँ से विधायक या निगम पार्षद बनाए, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। ऐसा क्यों? ये जितने भी लोग हैं, जो भी दूसरी पार्टियों के लोग हैं, कोई भी सरकार हो, दिल्ली देहात को हमेशा इग्नोर करने का काम सरकारों ने किया है। ये टोल टैक्स से साबित होता है कि जो लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट देके सरकारों को जिताया, वो लोग आज यहाँ पे आके अपने ही लोगों के पास बैठ के ये टोल टैक्स हटवाने की मांग भी नहीं कर सकते। आज जो पंचायत की गूंज है, वो आप मानते हैं सरकार के कामों तक पहुँचेगी? सरकारों के कानों तक अगर ये गूंज नहीं पहुँची तो ये गूंज हम पहुँचा के रहेंगे। पंचायत के बाद आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? इस महापंचायत के बाद जो भी पंचायत फैसला लेगी, जो भी प्रधान जी फैसला लेंगे, हम उस फैसले पर खरे उतरेंगे और आगे जाके ज़रूरत पड़ी तो यहाँ हज़ारों लाखों युवा साथी मेरे और दिल्ली देहात के हज़ारों लाखों लोग इस टोल टैक्स को हटवाने का काम करेंगे। मेरा नाम प्रवीण भारद्वाज है, गांव रानीखेड़ा। आज ये पंचायत है, क्या मुद्दा है? पंचायत का मुद्दा ये जो टोल लगाया गया है ग्रामीण क्षेत्र में, इस करके महापंचायत हुई है। सब लोग मांग कर रहे हैं कि ये जो टोल है ये पूरी तरह से हटाया जाए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो प्रोजेक्ट बना है ये गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट ने पूरा हमारा जो आम जनता का जो टैक्स का पैसा था उसी से ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, जो आम आने जाने के लिए सुविधा है, ये पूरी तरह से फ्री होनी चाहिए। इस पर किसी तरह का टोल नहीं लगना चाहिए। अगर ये पीपीपी मॉडल पे होता, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, जिसमें ये पहले दिन से साफ होता कि भाई 15 साल के लिए ये कंपनी आपसे टोल लेगी और वो कंपनी पूरा प्रोजेक्ट को फंड करेगी, तो ये बात समझ में आती। लेकिन जब ये पैसा ऑलरेडी हमारी जेब से जा चुका है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट पूरी दोबारा से हमसे टैक्सेशन क्यों ले रही है? ये टोल पूरी तरह से अवैध है, गैर कानूनी है। सरकार को उसे पूरी तरह से हटा देना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं जब विकास की यात्रा होती है सरकारें टैक्स लगाती है, तो क्या टैक्स लगाना गलत है और विकास करना गलत है? देखिए, विकास जो है चमुखुर्ती होना चाहिए, सब लोगों के लिए होना चाहिए। रोड पे एक छोटी सी ऑल्टो वाला भी आएगा, एक मर्सिडीज वाला भी आएगा। जो टोल का जो अमाउंट रखा गया है वो बहुत ही नाजायज़ है। तो इसके लिए एक तो सबके लिए बराबरी का वो नहीं है। छोटा जो हमारा जो एरिया है वो ग्रामीण बेल्ट है, अनऑथराइज एरिया जहाँ पर ज़्यादा है। तो अनऑथराइज एरिया के अंदर लोगों की जो इनकम है, इनकम के साधन कम है और वो इतना कमाते नहीं है कि जो इतना ज़्यादा पैसा दे सकें। तो गवर्नमेंट से इतना ज़्यादा फंड लेना या इतना ज़्यादा टैक्सेशन गवर्नमेंट से लेना वो पूरी तरह से गलत है, नाजायज़ है।